चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका भाई सागर भाई आपकी मदद करूंगा घर में बैठे पैसा कमाने में। ऑनलाइन पैसे आप कैसे कमा सकते हो, आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं ये चीज आपको बिल्कुल फ्री सिखाने वाला हूं। तो पार्ट 1 बताया था और पार्ट 2 का प्रॉमिस किया था। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं और बहुत सारे पार्ट बनाऊंगा अगर आप मुझे ऐसे ही प्यार दिखाते रहोगे अपनी इन वीडियोस में। तो आज ऐसे 5 तरीकों के बारे में बात करूंगा जिन्हें आप अभी फॉलो कर सकते हैं और पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। जो पहली चीज है, डोमेन्स को बाय करो और सेल करो। जी हां, ऑनलाइन ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आप डोमेन्स खरीद सकते हैं, 200 रुपए से मिल जाते हैं, शुरू हो जाते हैं साल के, और कई करोड़ रुपए के डोमेन भी मिलते हैं। अब इससे आप पैसा कैसे कमा सकते हो? देखो भाई, मैं आपको बताता हूं। डोमेन फ्लिपिंग एक बिजनेस होता है। आप पहले से किसी ऐसे डोमेन को रजिस्टर कर ले। अब जो लोग डोमेन नहीं जानते, जैसे sagar.com, camera.com या lights.com, ऐसे .com जो होते हैं, जो डोमेन होते हैं, इन्हें आप खरीद सकते हो। जैसे कि टॉप बर्गर्स, टॉप सेलिंग बर्गर्स.com या नाइस बर्गर्स, ऐसे जो डोमेन्स होते हैं, इनके ऊपर कंपनियां बनने के चांसेस बहुत होते हैं। जब ये कंपनियां बनती हैं तो वो अपना एग्जैक्ट डोमेन ढूंढती हैं। या तो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने से पहले लोग ये देखते हैं कि हमारे एग्जैक्ट नाम से कौन सा डोमेन मिल जाएगा। तो अगर आप कोई ऐसा डोमेन पहले ही रजिस्टर कर लेते हैं जिसके नाम से आगे कोई बिजनेस खुल सकता है, जैसे bestdrillingmachines.com, तो बेस्ट ड्रिलिंग मशीन अगर कोई कंपनी खुलेगी तो उसको ये डोमेन चाहिए होगा। ऐसे डोमेन्स की बहुत डिमांड होती है। इन्हें आप खरीद कर, क्योंकि आपने कोई डोमेन अगर रजिस्टर कर लिया वो आपका हो गया, आप उन्हें सेलिंग पर लगा सकते हैं। अच्छे अच्छे नाम सेलेक्ट कीजिए, उसे सेलिंग पर लगा दीजिए और ज्यादातर चांसेस हैं कि लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे और खरीद भी लेंगे। इससे पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए है क्योंकि आपको कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, या OLX वगैरह पे, इन सारी वेबसाइट पर जाकर आप इनके ऐड लगा सकते हो और इन डोमेन को आप बेच सकते हो। ब्लॉगर्स को, जो लोग नए बिजनेस शुरू करते हैं, उनको बिजनेस फॉरम्स में जाओ फेसबुक में और अपने डोमेन का ऑफर लोगों को दो, और जितने का आपने खरीदा है उससे कई ज्यादा रुपए में आप उस डोमेन को बेच सकते हो। तो ये पहला तरीका है पैसा कमाने का, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं ऐसी चीजों पर जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये डोमेन वाले से कितना पैसा कमा सकते हो आप, इससे यार कोई लिमिट नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी कंपनी आपके डोमेन को खरीदना चाहती है। आप 1 लाख रुपए से लेकर कई करोड़ लाख कितने भी कमा सकते हो, और हो सकता है कि आप घाटे में भी जाओ। तो रिस्क थोड़ा सा है, लेकिन ये चीज अब भी वैलिड है और इससे अब भी लोग पैसा कमाते हैं। अगली चीज जिससे कोई भी पैसा कमा सकता है, और इस चीज के बारे में लोग जानते नहीं है। आपको पता है कि जो स्टॉक फुटेजेस होती हैं, स्टॉक इमेजेस होते हैं, वो बिकते हैं। जी हाँ, आपके आसपास पूरी जगहों पर कई ऐसी चीजें के फोटो होते हैं या ऐसी चीजें घटित हो रही होती हैं कि अगर आप उनका फोटो लेकर मार्केट में सेल कर दें तो वो बहुत पैसों का बिकेगा। जी हां, अगर आप किसी गांव में रहते हो जहां का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो उस नाली का फोटो ले लो। कोई टूटी हुई दीवार है तो उसका फोटो HD में ले लो, हाई डेफिनेशन में ले लो। आजकल सबके फोन कैमराज HD होते हैं। किसी पेड़ का ले लो, सनसेट का ले लो, कोई ऑटो खराब पड़ा है तो उस ऑटो का ले लो, हालांकि उसका नंबर हाइट मतलब नहीं आना चाहिए या उसका ड्राइवर नहीं आना चाहिए। इस तरह की जो फोटोज होते हैं वो बड़ी बड़ी मैगजीन्स में, बड़े बड़े कवर फोटोज में और इन सब चीजों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन फोटो को यूं ही कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि अमेरिका में ऐसा टूटा हुआ ऑटो जो कि इंडियन जगह पे हो और ये सारी चीजें वहां देखने को मिलेगी? नहीं, वहां के लिए ये चीज यूनिक है। तो वहां के लोग ऐसी फोटो कहां से लाएंगे? वो कांटेक्ट करेंगे इंडियन फोटोग्राफर को या किसी ऐसी वेबसाइट पर जो स्टॉक फुटेजेस बेचती है, जो स्टॉक इमेजेस बेचती है। और आपके यहां तो ये चीजें घटित होती रहती है, ऑटो, नालियां, गड्ढे, पेड़ अलग तरह के, ऐसी चीज जो इंडिया में ही मिलती है, उनकी फोटो तो आप आए दिन खींचते रहते हो। लेकिन ये चीज उनके लिए नहीं है। आपको पता है, जो अमेरिकन या जो डेवलप्ड कंट्री से लोग आते हैं भारत में, वो ज्यादातर अपना कैमरा लेके घूमते रहते हैं और गरीब लोगों की फोटो खींचते रहते हैं। रोड पे जो लोग भीख मांगते हैं उनकी फोटो खींचते रहते हैं। उनसे लोग पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप, इनकी फोटो क्यों ले रहे हो आप? तो उनका ये कहना होता है कि हमारे यहाँ इस तरह का चीज नहीं होता। उनके यहाँ भी लोग भीख मांगने वाले होते हैं, होमलेस लोग होते हैं उनके यहाँ, ऐसा नहीं है नहीं होते। हर जगह पर लोग होते हैं ऐसे जो थोड़े से गरीब होते हैं, मतलब इतने प्रिविलेज्ड नहीं होते, बट वो यहाँ की चीज को क्लिक करके ले जाते हैं। और ये खुलासा हुआ है कि ये लोग उन फोटोज को बेच देते हैं स्टॉक वेबसाइट पे। ये एक फोटो को $50 में बेचते हैं उनके लाइसेंस के साथ। अब एक फोटो को बेचने का मतलब है कि उसका पूरा लाइसेंस, उसके पूरे राइट्स भी बिकते हैं। मतलब अगर वो फोटो बिकता है तो जो इंसान उस फोटो को खरीद रहा है उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद पूरे कॉपीराइट उसके जो होते हैं वो उसी के पास होता है।
तो ऐसे फुटेजेस, बारिश हुई है, कपड़ा सुखाने वाले तार से अगर बूंद गिर रही है, कपड़ा सुखाने वाली क्लिप है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे करके ब्लर इफेक्ट करके फोटो ले लो। ऐसे फोटोज को, ऐसी फुटेजेस को आप वेबसाइट्स पर जाके स्टॉक फुटेज वाली पे पार्टनर बन के वहां पर सेलिंग पे लगा सकते हो। आप मानोगे नहीं, मैंने खुद ने 5 फोटोज बेचे थे जिसका मुझे $500 कमाए थे मैंने। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन अब भी ये चीज वैलिड है ऐसे। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो फोटो आपने क्लिक किए हैं उसका राइट आपके पास ही होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी का चुराया हुआ फोटो है, ऐसा नहीं किसी की फोटो खींच के उसका चेहरा आप बेच रहे हैं। यार किसी की व्यक्तिगत कोई जानकारी है, उसका चेहरा ये साहब आप नहीं बेच सकते, उसके लिए तो रिटर्न परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी। लेकिन तार पे अगर कुछ है, कोई बंदर है, कोई तोता, मोर, ये सब चीजें हैं, तो वो आप पे केस नहीं करेगा। उसकी फोटो खींचकर आप स्टॉक फुटेजेस या स्टॉक इमेजेस वाली वेबसाइट पर बेच सकते हैं और इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं जानते। तो ये दूसरा तरीका है जिससे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। मैंने कमाए हैं, आप भी कमा सकते हो। क्या आपको लिखना पसंद है? ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं जिन्हें पोएम्स लिखना पसंद है, जिन्हें कंटेंट लिखने में मजा आता है, जिन्हें आर्टिकल्स लिखने में मजा आता है, तो आप इससे पैसा कमा सकते हो। कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई ब्लॉगर है, अगर कोई चीज नहीं लिखना चाहता, तो वो ऐसे कंटेंट राइटर्स को हायर करता है। ये छोटे छोटे मीडिया ग्रुप होते हैं ना, ये छोटी छोटी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती है, ऐसे लोगों को सर्च करते हैं जो किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख सके। और मैं आपको बता रहा हूं कि एक इंसान जिसे लिखना आता है वो किसी भी चीज के बारे में लिख सकता है और बहुत अच्छा लिख सकता है। तो लिखने में आपकी रुचि है तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, किसी न्यूज वेबसाइट के लिए लिख सकते हो, किसी गैजेट्स टेक्नोलॉजी वेबसाइट के लिए लिख सकते हो, किसी कॉर्नर के लिए लिख सकते हो, किसी रिव्यू लिख सकते हो किसी का। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो और आप फ्रीलांसर काम कर सकते हो, एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर आप अकाउंट बना सकते हो और ये लिख सकते हो कि मैं किसी भी टॉपिक के बारे में या आपके असाइनमेंट के बारे में 500 वर्ड लिखूंगा और इसके लिए मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा। आप फाइवर पे जाके कर सकते हो और बहुत सारे जरिए हैं जिसे कंटेंट राइटिंग करके आप पैसा कमा सकते हो। इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब इसमें वही लोग कर सकते हैं जिन्हें लिखने का शौक है। तो अगर आपको लिखने का शौक है और आप कुछ लिखते रहते हैं तो आप इससे पैसा कमा सकते हो। कंटेंट राइटिंग, रिव्यू राइटिंग, किसी आर्टिकल लिख के किसी कॉर्नर में देना, किसी लोकल न्यूज़पेपर में देना या ऑनलाइन किसी भी पोर्टल पर देना, इससे आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। कंटेंट राइटिंग की और कंटेंट की बहुत डिमांड है। आप चाहें तो किसी के अंडर काम ना करके अगेन अपना एक खुद का ब्लॉग भी शुरू कर सकते हो, लेकिन इससे आपको पैसा थोड़े वक्त बाद आएगा। लेकिन किसी और के लिए कंटेंट राइटिंग करोगे तो आपको इंस्टेंट मनी आएगा। इससे आप कितना पैसे कमा सकते हो? मेरे ख्याल से अगर नॉर्मल कोई लिखने वाला इंसान है, आप दिन का एक आर्टिकल भी लिखते हो तो आप महीने के कहीं ना कहीं तो 15-20 हज़ार रुपए आराम से कमा लोगे अगर आपको काम रेगुलरली मिलता रहे तो। लेकिन इसमें कई बार हो सकता है काम रेगुलरली नहीं मिलता है। अगर आपका कंटेंट आप अच्छा लिख रहे हो, 2-3 वेबसाइट से आपका अगर हो गया है तालमेल अच्छा, तो आप 15-20 हज़ार रुपए महीने के आराम से कमा सकते हो अपने फ्री टाइम में, सिर्फ दिन में आधा 1 घंटा देकर। तो ये चीज आप कर सकते हो। मैंने आपको आइडिया दे दिया, इसको मन मुताबिक थोड़ा ट्वीक भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको आती हैं और आप लोगों को सिखा सकते हो, लेकिन आपको यह नहीं लगता है कि आपको कुछ ऐसा खास आता है कि आप लोगों को सिखा सकते हो। आपको पता है ऑनलाइन आजकल आप ट्यूशन भी दे सकते हो। जी हां, ऑनलाइन ट्यूशन देना मतलब अगर आपका कोई दोस्त है जो कहीं और रहता है, उसका कोई छोटा भाई बहन है, तो उसके लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। और आजकल तो ये कॉन्सेप्ट और ब्राइट हो गया है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और जो ट्यूटर्स हैं वो हर किसी के घर नहीं जा सकते, आप भी किसी ट्यूटर के घर नहीं जा सकते। कोरोना वायरस है, घर में बच्चे घर में हैं, घर में ही सीख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हो रही है। तो क्या आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते? अब मुझसे लोग पूछेंगे सागर भाई हमें कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है, हर किसी को कुछ ना कुछ आता है। ऐसा हो सकता है आप बंगाली हैं, आप बंगाली बोलते हैं, आप ओडिया बोलते हैं, असमीज बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, पंजाबी आप बहुत अच्छी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस ऑनलाइन दुनिया में जो पंजाबी, बंगाली, असमीज, तमिल, तेलुगु सीखना चाहते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। ये तो उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो अलग अलग जगहों से आते हैं, तो उनको एक प्लस पॉइंट है कि उनकी मदर टंग तो आती है। अब कोई इंसान अगर वेस्ट बंगाल में रहता है, उसकी मदर टंग बंगाली है, तो उसको बंगाली कहीं सीखने थोड़ी आनी पड़ेगी, उसने बचपन से बंगाली बोली है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बंगाली सीखना चाहते हैं। आप कुछ पैसे लेकर उन्हें बंगाली सिखा सकते हैं ऑनलाइन, उससे पैसे कमा सकते हैं। अब आपके पास बेसिक नॉलेज, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन तो आपके पास होगी, 12th तो कर रखी होगी या कर रहे होगे। जैसे आप अगर 12th में हो तो 9th आपने कर रखी है, 10th आपने कर रखी है, तो आप 10th, 9th, 7th के बच्चों को जैसे घर में ट्यूशन होता है ऐसे ऑनलाइन ट्यूशन ले लो, थोड़े पैसे कम चार्ज कर लो, पेटीएम से पैसे ले लो, ऑनलाइन ट्यूटर बन जाओ। ये बहुत अच्छा तरीका पैसे कमाने का और टीनेजर्स के लिए एक पार्ट टाइम जॉब, एक पॉकेट मनी निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये।
आप दूर से ही, आपको बस जूम ज्वाइन करना, मोबाइल फोन से ऐसे करके आप ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हो लोगों को और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो यार। और ऑनलाइन में तो ये फायदा है, अपने रूम में ट्यूशन लोगे तो 10 बच्चे की जगह होती है, उससे ज्यादा नहीं भर सकते आप, लेकिन ऑनलाइन में आप 100 लोगों तक भर सकते हो अगर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ऐसे बहुत सारे लोग, टैलेंटेड लोग हैं जो एक बार पढ़ लें तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं। तो आप एक ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हो, या आप यूट्यूब पे कोई चीज पढ़ाना शुरू कर सकते हो, यू नो, ऑनलाइन ट्यूशंस चाहे यूट्यूब पे ले लो, तो लेकिन पैसा उसको थोड़ा बाद में आएगा। अगर 1-to-1 ट्यूशन लोगे बच्चों के साथ, उनसे बात करके, उनके पेरेंट्स से बात करके, अपने रिलेटिव्स में, यू नो, ये बहुत अच्छा तरीका है आपके। अब उन लोगों को तंग करने का वक्त है, मामा मामी काका काकी, उनके सारे बच्चे, उनके कजन के छोटे बच्चे बच्चे जितने भी परिवार बच्चे हैं, उनको करके बोलो कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, अगर पढ़ना चाहे, ग्रामर पढ़ना चाहे ये चिंटू, तो मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ सकता है, मैं इसे पढ़ा दूंगा। अब जो पैसे आपको देने वो दे देना, मामी जी, मामा जी, चाचा जी, आप जो पैसा देना चाहते हो, तो इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और आप तो उनके बच्चे ही हो, तो वो मना नहीं करेंगे, खुशी से आपको पैसा देंगे। तो घर से शुरुआत करो और इसे मोहल्ले और स्टेट और राज्य तक ले जाओ और बहुत सारे पैसे कमाओ अपनी नॉलेज की मदद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ। देखो, YouTube पर स्पॉन्सरशिप का खेल बहुत ही निराला है। स्पॉन्सरशिप कई लोगों को मिलना बहुत मुश्किल होती है YouTube पर, कई लोगों को इतनी मिलती है कि वो मेल्स ही चेक नहीं करते। मैं दोनों ही कैटेगरी को झेल चुका हूं। जब मैं शुरू कर रहा था मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती थी, आजकल मुझे स्पॉन्सरशिप मिलती है तो मैं रिजेक्ट भी कर देता हूं। मैं इसलिए कर देता हूं क्योंकि वो चीज़ अच्छी नहीं होती, या मेरा उतना ठीक नहीं लगता मुझे। ऐसा नहीं मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता, बहुत कम लेता हूं मैं, बहुत कम। जैसे अगर कोई बहुत ही अच्छी कोई चीज़ आ गई जैसे, तो कभी ले लिया, नहीं तो वैसे मैं कभी लेता नहीं हूँ। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि मेरी मेन इनकम का सोर्स यूट्यूब नहीं है। अब अगर मेन इनकम का सोर्स यूट्यूब होता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचता, बट मेरे मेन इनकम का सोर्स और भी है, तो इसीलिए मैं ये स्पॉन्सरशिप रिजेक्ट कर सकता हूँ। मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ जो हर स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, जिन्हें पैसा कमाना है, ये बहुत अच्छी बात है, उनका मेन प्रोफेशन यूट्यूब है, पर मैं ऐसा नहीं करता। तो आप क्या कर सकते हो? ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, जिन्हें स्पॉन्सरशिप इतनी नहीं मिल पाती। जैसे 10,000 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उनको स्पॉन्सरशिप में प्रॉब्लम होती है। मुझे बहुत होती थी, कोई आता ही नहीं था मेरे पास। तो आप ऐसे लोगों के बिहाफ में बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटी छोटी कंपनियां, उनके PR वगैरह से आप कांटेक्ट कर सकते हो और बोल सकते हो कि अगर मैं इस चैनल पे स्पॉन्सरशिप का आपका डील जो भी है वो करा दूं, तो मुझे कुछ % कमीशन मिलेगी क्या? तो वो मान भी जाते हैं कई बार, बोलते ठीक है, आप उस इन्फ्लुएंसर से बात कर लो, हमें तो इतने व्यूज से मतलब है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 10 हज़ार सब्सक्राइबर वाले 4 इन्फ्लुएंसर से बात करो और चारों की पार्टनरशिप करा के बोलो कि भाई अकेले अकेले तो तुम्हें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, तुम लोग चारों एक साथ जुड़ जाओ यार, तो आपके 40,000 सब्सक्राइबर हो गए, इतने व्यूज की हम लोग थोड़ा सा एस्टिमेट उनको दे देते हैं, तो ये स्पॉन्सरशिप हमें मिल जाएगी। वो चारों क्रिएटर ऐसी वीडियो बना देंगे, उतने व्यूज मिल जाएंगे, उतना एक्सपोजर मिल जाएगा, ब्रांड जो भी पैसा देगा उन्हें 5-5 4-4 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये आपस में क्रिएटर में बांध लेना, पैसा कमा लिया, और आपको जो कट है वो भी मिल जाएगा। तो कमीशन बेसिस पर आप काम कर सकते हो। आप इन्फ्लुएंसर्स के बिहाफ में ऑफर रख सकते हो या लोगों से स्पॉन्सरशिप मांग सकते हो। किन ब्रांड्स के पास आप जा सकते हो? ज्यादा कोशिश ये करना कि इंडियन ब्रांड्स के पास जाओ, क्योंकि वो आपको समझेंगे और आप बोलोगे कि यार हमें तो पार्ट टाइम बस ऐसे ही कर रहे हैं, हम बस आपको हम डील वगैरह जो भी है करा देंगे, आपका प्रोडक्ट का ऐड वगैरह करा देंगे। लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कई बार क्या होता है, क्रिएटर वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाते तो आपके ऊपर आरोप आता है, तो थोड़ा रिस्क है इसमें। लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा कि इस तरीके से भी कमीशन बेसिस पर एक इन्फ्लुएंसर की मदद से आप पैसा कमा सकते हो, उनकी डील्स करा के। एक छोटी सी ऑनलाइन एजेंसी जैसी सी खोल लो, कुछ एक जुगाड़ू भाई बन जाओ, जुगाड़ू भाई प्राइवेट लिमिटेड, और स्पॉन्सरशिप कराओ ब्रांड को, और जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको मिलवाओ, उनकी बात कराओ आपस में, और ऐसे ऐसे करके मीडिएटर बन के पैसे कमा सकते हो। तो ये 5 तरीके मैंने आपको बताए जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, अभी से शुरू कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आइडियाज लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं तीसरी वीडियो ऑनलाइन पैसा कमाने की, मुझे बता सकते हो। देखो भाई, ये जितने भी तरीके मैंने बताए हैं ना, इनके कमाने की जो लिमिट है वो अलग अलग है। जैसे ट्यूशंस में आप 2 लाख 3 लाख नहीं कमा सकते, लेकिन हाँ, डोमेन अगर आपको अच्छा टकरा जाए तो आप बहुत पैसे भी कमा सकते हो। हर लेवल के, हर तरीके के मैंने बता दिया आपको। ये आइडियाज हैं, आप इन्हें ट्राई करो, इनको तोड़ो मरोड़ो, अपने हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक करो और इन्हें इस्तेमाल करो। मैं आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं आपको फ्री ज्ञान दे रहा हूं। ये मैं बदले में क्या मांग रहा हूं, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो यार। जिनको पैसे की जरूरत है तो भाई उनको ये आप दिखाओ वीडियो, ठीक है? अपने फैमिली ग्रुप में भेजो, किसी का भला हो जाए यार। कोई थोड़े बहुत पैसे, कोई मुसीबत में है, किसी को पैसे चाहिए, कुछ करना चाहता है, कोई किसी इंसान की जॉब चली गई है, यू नो, कोरोना वायरस की वजह से, और उसको पैसे की तंगी है, तो आप उसे वीडियो तो भेज ही सकते हो ना, कितना सेकंड लगते हैं।
अगर आप इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो और एक इथिकल हैकर बन के पैसा कमाना चाहते हो, आप एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो जिसमें आप बहुत पैसे कमा सकते हो, ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि एक इथिकल हैकर बन के कितने पैसे कमाए जा सकते हैं और कितने सारे पैसे आप कमा सकते हो। फिलहाल के लिए अगर आपको इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहिए। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में हिंदी लैंग्वेज में इथिकल हैकिंग आपको सिखा देंगे, ये मेरी गारंटी है। हिंदी लैंग्वेज के वीडियो कोर्सेज हैं, कोई भी देख सकता है, कोई भी सीख सकता है, उसे जरूर चेक करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।